नमस्कार दोस्तों, विद्या हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पद्यखंड का चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अंत में 20 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है जिसको आप आराम से नोट कर सकते हैं कि इस चैप्टर का वो एक सार है, ठीक है, वो अंत में है। तो इसमें कुल मिलाकर के हम लोग 50 प्रश्न हैं, कुल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और 21 लाइनर क्वेश्चन आंसर है। तो कुल मिलाकर के 70 क्वेश्चन हो जाएगा। ये अपने आप में एक चैप्टर के लिए बहुत बड़ी बात है, आपका इसमें पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पे पहला प्रश्न है यहाँ पे, स्वदेशी कविता के कवि कौन हैं? स्वदेशी कविता के कवि कौन हैं पूछा गया है। पहला में है सुमित्रानंद पंत, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन। स्वदेशी कविता के कवि कौन है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन में कहा गया प्रेमगन जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1855 में। प्रेमगन का जन्म कब हुआ? 1855 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रेमगन जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया प्रेमगन जी का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ये सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में प्रेमगन जी का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमगन किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? ये भी आई है, इसको नोट कर लो कि प्रेमगन किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग, प्रयोगवादी युग। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु युग के कवि हैं। प्रेमगन किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रेमगन जी ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? आनंद कादम्बिनी, प्रताप, जागरण, प्रभा। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है उसका संपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है, आनंद कादम्बिनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, नागरी नीरद किस प्रकार की पत्रिका थी? मासिक, साप्ताहिक, दैनिक, वार्षिक। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक। नागरी नीरद किस प्रकार की पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमगन जी का निधन कब हुआ था? प्रेमगन जी का निधन कब हुआ? 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1925 में और 1930 ईस्वी में। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 1922 ईस्वी में। उनका निधन कब हुआ? 1922 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी कविता किस छंद में संकलित है? यहाँ पे पूछा है कौन से छंद में संकलित है? चौपाई, सोरठा, दोहा, कुंडलिया। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, दोहा में है। स्वदेशी कविता जो लिखा गया है वह किस में है? दोहा में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, कवि के अनुसार अब भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? भारतीयता, मनुष्यता, स्वार्थ, गरीबी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीयता। कवि के अनुसार अब भारत में क्या नहीं दिखाई देता है? भारतीयता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, समाज के किस वर्ग की कवि ने स्वदेशी कविता में आलोचना की है? समाज के किस वर्ग की कवि ने स्वदेशी कविता में आलोचना की है? गरीब वर्ग, शिक्षित वर्ग की जो अंग्रेजी प्रभाव में है, ऑप्शन सी में मजदूर वर्ग की, डी में है किसान वर्ग की। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों प्रश्न 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षित वर्ग की जो अंग्रेजी प्रभाव में है। तो किस वर्ग का स्वदेशी कविता में आलोचना किया है? ध्यान में रखना है, शिक्षित वर्ग का जो अंग्रेजी प्रभाव में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 है, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। एक बार और पढ़ता हूँ, सबे विदेशी वस्तु नर गति रीत लखात। तो इस पंक्ति में नर का अर्थ क्या है?
इस पंक्ति में जो यहाँ पे आया है वस्तु के बाद नर शब्द आया है, तो नर का क्या मतलब है यहाँ पे? देवता, मनुष्य, राजा, पशु। सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य। नर का क्या मतलब है यहाँ पे? मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है? विदेशी चाल चलन, स्वदेशी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति। सही जवाब है यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, विदेशी चाल चलन। विदेशियों को अब क्या अच्छा लगने लगा है? विदेशी चाल चलन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रेमगंज जी ने 1874 में मिर्जापुर में किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रसिक समाज, प्रार्थना समाज। तो सही जवाब है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, रसिक समाज का। प्रेमगंज जी ने 1874 में मिर्जापुर में कौन से समाज की स्थापना किया था? ध्यान में रखना है किसका? रसिक समाज का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न में पूछा है, स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है? कहाँ से? प्रेमघन सर्वस्व से, भारत सौभाग्य से, प्रयाग रामागमन से और जीर्ण जनपद से। ये बीपीआई सवाल है, इसको भी नोट कर लो। स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है या कहाँ से लिया गया है, ऐसा पूछेगा। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, प्रेमघन सर्वस्व से। स्वदेशी कविता कहाँ लिया गया है? प्रेमघन सर्वस्व से। इसका लिंक कैसे है? जैसे स्वदेशी कविता बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लिखा है, तो प्रेमघन का ही और दूसरा पुस्तक है, उसमें बहुत सारे कविता एक साथ हैं, तो वहाँ से एक कविता अपने बुक में दिया गया है, तो और जो जहाँ से लिया गया है उस बुक का नाम है प्रेमघन सर्वस्व। तो यहाँ पे याद रखना है कि प्रेमघन जो इस चैप्टर का जो लेखक हैं उसी के नाम से, प्रेमघन सर्वस्व से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कवि ने डफाली किसे कहा है? कवि ने डफाली किसे कहा है? बाजा बजाने वाले को, जो लोग अंग्रेजी की खुशामद करते हैं, नाचने वालों को, नेताओं को। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जो लोग अंग्रेजों की खुशामद करते हैं, कवि ने उसे डफाली कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीयों को अपनी भाषा यानी मतलब हिंदी बोलने में अब क्या महसूस होता है? भारतीयों को अपनी भाषा हिंदी बोलने में अब क्या महसूस होता है? गर्व, लज्जा या संकोच, खुशी, उत्साह। सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, लज्जा या संकोच। भारतीयों को अपनी भाषा यानी हिंदी बोलने में ही लज्जा या संकोच आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कहा गया है, स्वदेशी पाठ में कवि ने किनके वेशभूषा और खान पान पर कटाक्ष किया है? ग्रामीणों पर, अंग्रेजों पर, विदेशी सभ्यता अपनाने वाले भारतीयों पर, साधुओं पर। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विदेशी सभ्यता अपनाने वाले भारतीयों पर कटाक्ष किया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रेमघन जी का काव्य संकलन जीर्ण जनपद कैसी रचना है? ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण, शहरी जीवन का चित्रण, युद्ध का वर्णन, धार्मिक रचना। तो सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में बोला गया है, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। इसमें परदेश से कवि का क्या तात्पर्य है? जो लाइन है वो है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। यह पंक्ति किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो ये प्रेमघन का है। ठीक है, ध्यान में रखना, यह प्रेमघन की कविता, प्रेमघन द्वारा लिखा गया कविता है। तो इसमें पूछा कि जो परदेश शब्द यहाँ पे परदेश शब्द है, परदेश शब्द से कवि क्या कहना चाहता है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, नेपाल। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन या अंग्रेजी शिक्षा, ब्रिटेन या फिर अंग्रेजी शिक्षा को कवि यहाँ पे परदेश शब्द से उसका नाम उसको बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न में पूछा है, स्वदेशी कविता का मुख्य स्वर क्या है? राष्ट्र प्रेम और स्वदेशी चेतना, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग। तो सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र प्रेम और स्वदेशी चेतना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब। मुख्य स्वर क्या है? राष्ट्र प्रेम, स्वदेशी चेतना। अगला प्रश्न है, प्रेमघन जी किस भाषा के कवि थे? केवल हिंदी, हिंदी उर्दू, केवल संस्कृत, अंग्रेजी। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, हिंदी और उर्दू, औतुक नाम से। तो हिंदी और उर्दू दोनों भाषा के कवि थे।
ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। कवि के अनुसार लोग अपनी संस्कृति को भूलकर क्या बन गए हैं? विद्वान, दास या गुलाम मानसिकता वाले राजा, महान। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दास या फिर गुलाम मानसिकता वाले। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न में पूछा है क्रिश्चन या क्रिस्तान शब्द का प्रयोग कविता में किस संदर्भ में हुआ है? जो क्रिश्चन या क्रिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है कविता में, वो किस संदर्भ में हुआ है, किस बारे में हुआ है? एक धर्म के लिए, विदेशी सभ्यता अपनाने वालों के लिए, अंग्रेजी के लिए, सैनिकों के लिए। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विदेशी सभ्यता अपनाने वालों के लिए। क्रिस्तान शब्द का किस संदर्भ में हुआ है? विदेशी सभ्यता अपनाने वालों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला शब्द है ठाठ विदेशी ठाठ शब्द। इस पंक्ति में ठाठ नहीं, ठठ है। ठठ विदेशी ठाठ शब्द। तो ठठ का अर्थ क्या है? लकड़ी, समूह या ठाठबाट, दुकान, बाजार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समूह या ठाठ बाट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रेमघन जी का पूरा नाम क्या है? तो बद्रीनारायण चौधरी, सदानंद चौधरी, रामाधीन चौधरी, कृष्ण नारायण चौधरी। सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो उनका पूरा नाम क्या है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न में है बोली सकत नहीं हिंदी अब, यह पंक्ति क्या दर्शाती है? बोली सकत नहीं हिंदी अब, यह पंक्ति क्या दर्शाती है? हिंदी का विकास, हिंदी भाषा के प्रति उपेक्षा, नई भाषा का जन्म, शिक्षा का अभाव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा के प्रति उपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में पूछा है कवि ने वर्णाश्रम और सभ्यता के नष्ट होने पर क्या व्यक्त किया है? वर्णाश्रम और सभ्यता, दो शब्द का उपयोग है। वर्णाश्रम और सभ्यता के नष्ट होने पर क्या व्यक्त किया है? हर्ष, आश्चर्य, दुख और चिंता, संतोष। सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, दुख और चिंता व्यक्त किया है। दुख और चिंता। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है और अगले प्रश्न का नंबर है वो है 30वां सवाल है विदेशी वस्तुओं के प्रयोग से भारत की क्या स्थिति हो गई है? भारत समृद्ध हो गया है, भारत की अर्थव्यवस्था और पहचान धूमिल हो रही है, भारत आधुनिक बन गया है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत की अर्थव्यवस्था और पहचान धूमिल हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 में पूछा है स्वदेशी कविता में किस बाजार का उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है? स्वदेशी कविता में किस बाजार का उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है? भारतीय बाजार, विदेशी वस्तुओं से भरा बाजार, अनाज मंडी, मीना बाजार। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, विदेशी वस्तुओं से भरा बाजार। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है प्रेमघन जी की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? भारत सौभाग्य, अंधेर नगरी, ध्रुव, स्वामिनी, चंद्रगुप्त। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य प्रेमघन जी की प्रसिद्ध नाट्य कृति है। भारत सौभाग्य तो देखना है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखें। तो भारत सौभाग्य क्या है? एक नाट्य कृति है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है स्वदेशी समाज के किस दोष को उजागर कर रही है? स्वदेशी जो कविता है समाज के किस दोष को उजागर कर रही है? सही जवाब का दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, परमुखापेक्षिता। परमुखापेक्षिता मतलब दूसरों की नकल करना, उस दोष मतलब गलती को उजागर कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है 33 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 कवि के अनुसार अब भारत में अब भारतीयता बची है? हाँ, बहुत अधिक, नहीं, न मात्र भी नहीं, केवल गाँवों में, केवल बुजुर्गों में। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, नहीं, न मात्र भी नहीं बचा है। अब भारत में जो भारतीयता है अब न मात्र भी नहीं बची है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है लखात शब्द का अर्थ क्या है? लखात शब्द का अर्थ क्या है? लिखना, देखना या दिखाई देना, लाख, लड़ना।
सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, देखना या दिखाई देना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रेमगंज जी के अनुसार भारत के लोगों की बुद्धि कैसी हो गई है? विदेशी ऑप्शन ए में कुशाग्र, बी में विदेशी, सी में आध्यात्मिक, डी में मंद। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, विदेशी। भारतीय लोगों की बुद्धि कैसी हो गई? विदेशी हो गई। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, बने देश की डफाली, यहाँ देश शब्द से क्या तात्पर्य है? बने देश के डफाली, तो देश से यहाँ पे क्या मतलब है इस पंक्ति में? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, स्वदेशी पाठ में किनकी प्रशंसा की डफाली बजा रही है? किनकी प्रशंसा की डफाली बजा रही है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों की प्रशंसा की डफाली बजाई जा रही है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रेमघन जी ने किस शहर में साहित्य साधना की? प्रेमघन जी ने किस शहर में साहित्य साधना की? दिल्ली, मिर्जापुर, लखनऊ, कोलकाता। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, मिर्जापुर में। कहाँ पे? मिर्जापुर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। स्वदेशी कविता का संदेश क्या है? स्वदेशी कविता का संदेश क्या है? विदेशी सामान खरीदें, अंग्रेजी सीखें, अपनी भाषा और संस्कृति को अपनाएं, विदेश यात्रा करें। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अपनी भाषा और संस्कृति अपनाएं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल, जिनसों संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली, यह कटाक्ष किन पर है? बच्चों पर, उन नेताओं पर जो देश संभालने की बात करते हैं, धोबियों पर, विदेशियों पर। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, उन नेताओं पर जो संभालने की बात करते हैं। इस पंक्ति में कहा गया है, जिनसों संभाल सकत नहीं, तन की धोती ढीली, तो यह पंक्ति किसके लिए बात कर रहे हैं? तो वो उन नेताओं पर जो देश संभालने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रेमगंज जी किस प्रकार के व्यक्तित्व थे? साधारण, कलात्मक और शौकीन, उदासीन, क्रोधी। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, कलात्मक और शौकीन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल, आरंभ का विलोम शब्द कविता के संदर्भ में क्या हो सकता है? आरंभ का विलोम शब्द, तो आरंभ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंत। आरंभ का विलोम क्या होगा? अंत। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला सवाल है, स्वदेशी के कवित्व में कौन सा रस प्रधान है? वीर रस, करुण रस, शांत रस, देशभक्ति, श्रृंगार मिश्रित। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, देशभक्ति का रस है, देशभक्ति जिसमें या श्रृंगार मिश्रित। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रेमगंज जी की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रेमघन सर्वस्व, प्रेमघन ग्रंथावली, चौधरी काव्य, प्रेम मंजरी। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, प्रेमघन सर्वस्व। उनके जो सभी रचना है वो प्रेमघन सर्वस्व नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, कौतुक उपनाम से प्रेमघन जी किस भाषा में कविता लिखते थे? कौतुक उपनाम से प्रेमघन जी किस भाषा में कविता लिखते थे? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, उर्दू भाषा में। उर्दू भाषा में कौतुक नाम से लिखते थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, कविता में हिंदू शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय निवासियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल में रीति शब्द का अर्थ क्या है? रीति का मीन्स क्या? रीति मतलब ऑप्शन ए, रिवाज या फिर परंपरा। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी के अनुसार मनुज का क्या अर्थ है? स्वदेशी के अनुसार मनुज का क्या अर्थ है? दानव, मानव या मनुष्य, मन, मान। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, मानव या मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रेमघन जी ने भारत के किस गौरवमय अतीत की याद दिलाई? प्रेमघन जी ने भारत के किस गौरवमय अतीत की याद दिलाई? आर्थिक समृद्धि, स्वदेशी गौरव और आत्मसम्मान, युद्ध विजय, विदेशी व्यापार। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, विदेशी, स्वदेशी गौरव और आत्मसम्मान। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आपने लोग पढ़ते पढ़ते 50 क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं। तो अब इसके बाद जो है अब वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है।
वन लाइनर इस प्रकार है, जो टॉप इस चैप्टर का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, पहला प्रश्न है प्रेमगंज जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1855 में मिर्जापुर में हुआ। ठीक है। दूसरा सवाल है स्वदेशी कविता के रचयिता कौन है? तो वो प्रेमघन है। नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो वो प्रेमघन थे। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्वदेशी कविता किस छंद में है? तो वो है दोहा में। स्वदेशी पाठ में डफाली शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? ये 5 नंबर का जो सवाल है ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का है, इसे याद रख लो, अच्छे से कॉपी में नोट कर लो। स्वदेशी में डफाली का शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? तो वो चापलूसी करने वालों के लिए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस पाठ की है? ऐसे पूछा जाएगा। एक सवाल कम से कम आता ही हर एक एग्जाम में कि आपसे जो लाइन पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि वो जो पंक्ति है वो किस पाठ के है। जैसे यहाँ पे मनोज भारती देखी कऊ सकत नहीं पहचान, तो किस पाठ का है? वो स्वदेशी पाठ का है। तो यहाँ पे जो आपको इस तरह का यदि लाइन का आंसर ठीक करना है तो इसके लिए आपको कविता याद होना जरूरी है, तो कविता को भी याद कर सकते हैं। 7 नंबर में कवि के अनुसार अब भारतीयों को अब क्या अच्छा नहीं लगता है? विदेशी क्या अच्छा लगता है? विदेशी रीति रिवाज। कवि के अनुसार भारतीयों को अब क्या अच्छा लगता है? विदेशी रीति रिवाज। 8 नंबर का सवाल है प्रेमघन जी किस युग के हैं? तो वो भारतेंदु युग के हैं। ठीक है। अगला सवाल है रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। जीर्ण जनपद किसकी रचना है? प्रेमघन की है। कवि ने समाज के किस वर्ग पर व्यंग किया है? विदेशी मानसिकता वाले मध्यम वर्ग पर। विदेशी मानसिकता वाले मध्यम वर्ग पर। और 12 में पूछा गया है पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, इसमें परदेश की विद्या का अर्थ क्या है? अंग्रेजी शिक्षा। 13 में है स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है? प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। ये भी VVI है, पहले भी बताया इसको। कवि के अनुसार अब भारत में अब क्या नहीं दिखाई देता है? भारतीयता। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 में है भारतीयों को अपनी भाषा बोलने में क्या आता है? लज्जा आती है। लज्जा नहीं आना चाहिए, हिंदी में गप करो पूरे ठाट बाट के साथ। 16 में है प्रेमघन जी का पूरा नाम क्या था? बद्री नारायण चौधरी। 17 में है स्वदेशी कविता में किसका विरोध किया गया? पाश्चात्य सभ्यता और दास्ता का। अगला पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 में है सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, इसमें रति का अर्थ क्या है? रति का मतलब प्रेम या लगाव, और रीति का मतलब रीति रिवाज जो होता है वो। तो 19 में पूछा गया प्रेमघन जी का देहावसान कब हुआ? उनकी मृत्यु निधन कब हुई? 1922 में। और 20 में पूछा गया कविता में क्रिस्तान किसे कहा गया? उन भारतीयों को जिन्होंने ईसाई वेशभूषा और सभ्यता अपना ली। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हम लोग 20 वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो और आपने इसका नोट्स बनाया अच्छे से, तो एग्जाम में भी इसी तरह का प्रश्न आता है। नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना, और दूसरी वीडियो भी देख सकते हो, और बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।